स्टूडेंट देखिए क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्या है? द ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे ग्लोब आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में आपका कुछ बेसिक चीजें हैं। इससे सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सिस के बारे में, कि एक्सिस क्या होते हैं, जियोइड क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस के बारे में देखते हैं। देखिए व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस क्या होते हैं। देखिए एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू, विच पासेस नॉर्थ टू साउथ सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन एक्सिस। इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। हमारे अर्थ के मिडिल से अगर कोई भी आपका इमेजिनरी लाइन पास हुए हैं, इन्हें ही हम एक्सिस कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के आपका क्या है, आपका सेंटर में एक आपका लाइन पास हुए हैं, इसी लाइन को क्या कहा जाता है, एक्सिस कहे जाते हैं, है ना। कि आवर अर्थ मूव्ड अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। हमारे अर्थ जो होते हैं इसी एक्सिस के अराउंड घूमते रहते हैं, है ना। हमारे अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड क्या होते हैं, घूमते हैं, और इसी से आपका डे एंड नाइट होता है, ठीक है। हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, इसी के कारण आपका क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, है ना। क्या होते हैं, डे एंड नाइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस नॉर्थ टू साउथ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन एक्सिस। इसे हम एक्सिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है, एक्सिस है ना। एक्सिस के आप देखेंगे तो इसके जो नॉर्थ में होते हैं इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ में होते हैं इसे साउथ पोल कहते हैं, है ना। एक्सिस नॉर्थ टू साउथ आपका पासेज किया सेंटर में, तो इसके नॉर्थ जो है इसे हम यहाँ पे नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ होते हैं इसे साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है ना। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ की शेप कैसे है ना। हमारे अर्थ का शेप जो है कैसा है, ठीक है। कहता है कि अर्थ इज टेकन एज अ स्फेरिकल स्फीयर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। हम लोग जानते हैं कि आवर अर्थ, ठीक है, आवर अर्थ इज अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। हमारे अर्थ का शेप आपका क्या है, स्फेरिकल है ना। लेकिन आवर अर्थ इज नॉट इन स्फेरिकल शेप। हमारे अर्थ स्फेरिकल शेप में नहीं है, ठीक है। कहते क्या है कि वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेस हैव प्रूव्ड दैट कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, है ना। हमारे जो साइंटिफिक आपका साइंटिस्ट हैं इन तो सभी ने प्रूव किए हैं कि हम बहुत सारे, एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे साइंटिस्ट प्रूव किए हैं कि हमारे अर्थ जो है ये आपका, ठीक है, हमारे अर्थ आपका नहीं है, हमारे अर्थ जो है वो आपका स्फेरिकल शेप नहीं है, ठीक है। वो देखिए इट हैज अ बल्ब, है ना, इट हैज अ बल्ब एट द सेंटर, है ना। सेंटर में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, ठीक है। सेंटर में अर्थ जो है, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, सेंटर में हमारे अर्थ क्या है, बल्ब है ना। एंड टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम विथ फ्लैटेंड। टॉप और बॉटम क्या है, फ्लैटेंड है, ठीक है। टॉप और बॉटम, बॉटम क्या है, फ्लैटेंड है, ठीक है। टॉप और बॉटम क्या है, फ्लैटेंड है, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे हमारे अर्थ जो है ये आपका सेंटर में आपका बल्ब है, बल्ब में से आपका थोड़ा उभरा हुआ उठा हुआ प्रतीत, और टॉप और बॉटम में क्या है, ये आपका फ्लैटेंड है, अर्थ चपटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है। तो इसे ही कहते हैं जियोइड शेप, इसे ही क्या कहेंगे, जियोइड शेप, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ, तो वी से कि द शेप ऑफ आवर अर्थ इज अ जियोइड, ठीक है। हमारे अर्थ जियोइड शेप के हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कहता क्या है
An imaginary line passes through west to east. ठीक है, an imaginary line which passes center of the earth west to east. ठीक है, west to east is called, ठीक है, इज कॉल्ड इक्वेटर। इसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, है ना। कहते हैं इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स। ठीक है, इक्वेटर जो अर्थ को क्या कहते हैं, टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। कि नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। हमारे इक्वेटर के जो आपका नॉर्दर्न हाफ है, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है ना। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। इसे यही इक्वेटर जो है, ये क्या करते हैं, अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो नॉर्दर्न ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो हमारे अर्थ जो है क्या करते हैं, इक्वेटर टू हाफ में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर देखें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब देखेंगे द ग्लोब के बारे में। ग्लोब में दो चीजों के बारे में जानेंगे, एक क्या है लेटिट्यूड्स और एक क्या है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब ये क्या होते हैं। ग्लोब कहते हैं कि स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ये अर्थ का एक स्मॉल मॉडल, एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा मॉडल को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ का, आप समझिए अर्थ, आवर अर्थ इज वेरी बिग एंड फास्ट। हमारे अर्थ जो है ये बहुत बड़े हैं। तो ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, तो वी हैव टू ऑब्जर्व, है ना, द ग्लोब। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है कि हमें ग्लोब को समझना पड़ेगा। अगर आप ग्लोब समझते हैं तो आप अपने अर्थ के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब क्या है कि हमारे अर्थ का एक छोटा सा रूप है, क्योंकि हमारे अर्थ इतने अधिक बड़े हैं जिसे हम इजीली जो है समझ नहीं सकते हैं, है ना। तो हम अपने अगर ग्लोब को ही अगर हम समझें तो हम पूरे अर्थ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। Latitudes an imaginary line which passes horizontally through west to east is called latitudes। Latitudes कहते हैं एक आपका इमेजिनरी लाइन होते हैं जो आपका वेस्ट टू ईस्ट आपका ये पास किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक आपका क्या ये लेटिट्यूड्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, लेटिट्यूड जो वेस्ट टू ईस्ट आपका क्या है, आपका पास किए हुए हैं, तो इन्हें लेटिट्यूड्स कहते हैं। लेटिट्यूड जो होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे, और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टली, है ना, कि एन इमेजिनरी लाइन विच passes horizontally through west to east is called latitudes। इन्हें latitudes कहते हैं। But longitudes, what is longitudes? तो longitudes is an imaginary line which passes vertically through north to south। ये देखें यहाँ पे ये जो आपका होते हैं इन्हें ही हम यहाँ पे longitudes कहते हैं। Longitudes is an imaginary line which passes vertically north to south is called longitude। ये आपका यहाँ पे वर्टिकली जो लाइन है इन्हें हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और जो आपका ठीक है हॉरिजॉन्टली है इन्हें हम लेटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कहता है कि लेटिट्यूड्स क्या होते हैं। लेटिट्यूड इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। लेटिट्यूड्स को ही हम लोग पैरेलल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेटिट्यूड्स को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो पैरेलल के नाम से जानते हैं। कहते हैं लेटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। बोलते कि लेटिट्यूड्स एक आपका इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सरफेस पे ड्रॉन किया गया है। ठीक है, लेटिट्यूड्स इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बोलते कि ये जो आपका लेटिट्यूड है ये वेस्ट टू ईस्ट आपका पास करते हैं हमारे अर्थ में। वेस्ट टू ईस्ट जो आपका पास करते हैं इन्हें हम यहाँ पे लेटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और इट इज कॉल्ड पैरेलल, इट इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल। मतलब कि लेटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लेटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर किया जाता है। मतलब कि मेनी थिंग्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे क्या है कि हमें अगर कोई भी लिक्विड चीजें लेने हैं तो हम लोग लीटर मिलीलीटर से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लेटिट्यूड जो होते हैं इसे हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, कि लेटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। लाइंस ऑफ लेटिट्यूड डिस्क्राइब वेदर a place is to north or south of the equator। देखिए हम यहाँ पे जान सकते हैं कि ये लेटिट्यूड से हम लोग जान सकते हैं कि किस लेटिट्यूड के जगह पे किस तरह का वेदर है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इमेजिनरी अर्थ को हम 2 हाफ्स में डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे ये सेंटर में जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री जो होता है इसे ही कहते हैं इक्वेटर, इसे ही क्या कहेंगे इक्वेटर, ठीक है। ये क्या कहलाता है इक्वेटर कहलाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इक्वेटर जो आपका होता है, इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेटिट्यूड्स हैं, नॉर्थ में भी आपको लेटिट्यूड्स हैं, और इसके साउथ में भी लेटिट्यूड्स हैं, है ना। तो इक्वेटर के नॉर्थ में आप जब जाएंगे तो आपको 90 लेटिट्यूड्स देखने के लिए मिलेंगे, 90 लेटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। देखने के लिए तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, तो 90 लेटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। और इसके साउथ में भी, इक्वेटर के साउथ में भी कहते होते हैं 90 लेटिट्यूड्स होते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में आपका दोनों जगह 90 लेटिट्यूड्स होते हैं, और लेटिट्यूड से हम जान सकते हैं कि आपका नॉर्थ या साउथ में किस तरह का आपका वेदर है, ठीक है। तो हम यहाँ इस चीज को जान सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लेटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ पे जो है, अर्थ के सरफेस पे कितने लेटिट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो वी से 181 लेटिट्यूड्स, ठीक है। वी से 181 लेटिट्यूड्स, कैसे, तो 90, ठीक है, प्लस 90 एंड प्लस 0, ठीक है, मतलब इक्वेटर। तो ये आपका टोटल 181 लेटिट्यूड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि एवरी अदर लेटिट्यूड बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स मस्ट बी सम डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री एंड फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 0 से आपका नॉर्थ पोल तक आपका 90 डिग्री होंगे, और 0 डिग्री से साउथ पोल तक भी आपका 90 डिग्रीज होंगे, ठीक है। अब देखिए लेटिट्यूड से हम यहाँ पे जान सकते हैं एक चीज के बारे में, जैसे कहता है कि 2 सिटीज, ठीक है, 2 सिटी हैं, एक आपका चेंगडू है, एक सिटी यहाँ पे दिए गए हैं क्या चेंगडू, और दूसरा आपका चेंगडू, चेंगडू जो सिटी है ये है आपका चाइना में, ठीक है। चेंगडू सिटी कहाँ पे है, चाइना में, और एक आपका है वालगेट, ठीक है, एक सिटी आपका कहाँ पे है वालगेट में, ठीक है। तो वालगेट ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वालगेट कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। अब चेंगडू एंड ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड ऑन द 30 डिग्री लेटिट्यूड, ठीक है। चेन्नई जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड में लोकेटेड है, और वालगेट जो है 30 डिग्री साउथ लेटिट्यूड में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंगडू में और वालगेट में दोनों में आपका क्या होता है, यहाँ पे दोनों की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों का वेदर जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो चेंगडू इन चाइना, वालगेट इन ऑस्ट्रेलिया lie on 30 degree latitude, ठीक है। कहता है कि but former is in 20 degree north of equator and the latter is 20 degree south of it. Thus we say Chengdu is situated 30 degree north latitude, कह सकते हैं कि चेंगडू जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड में लोकेटेड है, और वालगेट जो आपका है 30 डिग्री साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज जाने, देखिए नेक्स्ट क्या है फीचर्स ऑफ लेटिट्यूड्स। अब लेटिट्यूड्स की क्या विशेषता है, इससे हमें क्या लाभ है, ठीक है। लेटिट्यूड्स हम लोग लेटिट्यूड्स क्यों ड्रॉ किए हुए हैं, कहते हैं कि ऑल लेटिट्यूड्स आर एट द सेम डिस्टेंस टू इच अदर, कहते हैं कि जितने सारे लेटिट्यूड्स होते हैं उसके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये लेटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस आपस का ये सेम है, इसके भी यहाँ पे सेम है, इधर भी आपका सेम है, मतलब लेटिट्यूड अगर 2 लेटिट्यूड्स के बीच आपका होता है तो डिस्टेंस क्या होते हैं सेम होते हैं सभी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहते हैं इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड, सबसे लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड क्या है वो आपका इक्वेटर है। क्यों है इक्वेटर, क्योंकि अब समझिए यहाँ पे अगर हम एक अर्थ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ अर्थ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके मिडिल में लेते हैं तो यहाँ पे लेटिट्यूड सबसे अधिक होंगे, और इसे जैसे ही हम नॉर्थ एंड साउथ की तरफ हम चलते चले जाएंगे तो लेटिट्यूड्स का जो आपका डिस्टेंस वो क्या होगा, ठीक है, लेंथ जो होंगे वो आपका कम होता चला जाएगा, और लास्ट आपका जैसे ही आप नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगे तो वहां पे लेटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। तो लेटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो सबसे अधिक जो है वो इक्वेटर के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होंगे इक्वेटर पे, और जो सबसे कम होता है वो कहाँ पे होंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, मतलब नॉर्थ साइड नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो लेटिट्यूड्स का लेंथ होता है वो कम होता चला जाता है, साउथ की ओर जाएंगे तो लेटिट्यूड्स का लेंथ कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड, द लेटिट्यूड बिकम शॉर्टर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर
increases, ठीक है। The equator is called the heat circle, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो स्मॉल सर्कल, latitudes is the angular distance between the equator and any point on the earth surface. The vertex of the angle is at the center of the earth, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इक्वेटर भी जो होता है, जैसे समझिए यहाँ पे इक्वेटर है, तो इस तरह एक एंगल बन जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस को लेंगे तो एंगुलर लेंगे, एंगल के साथ जैसे लेंगे। लेटीट्यूड इज मेजर इन डिग्री, लेटीट्यूड को डिग्री में मेजर किया जाता है ना। अगर तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, व्हाइल 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, हाँ। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। तो लेटीट्यूड मेजर इन डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होते हैं। तो each parallel is at a distance of 1 degree which is approximately 111 किलोमीटर अपार्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए जितने सारे आपका लेटीट्यूड्स हैं, ठीक है, वो उसके डिस्टेंस पैरेलल है ना। एक लेटीट्यूड यहाँ पे देखेंगे, एक लेटीट्यूड आपका ये है, ठीक है, और फिर इसके नीचे में है, तो ये दोनों का डिस्टेंस आपका नॉर्थ में लीजिए, आप साउथ में लीजिए, दोनों का डिस्टेंस आपस के क्या है, सेम है, ठीक है। आपका दो आप यहाँ पे लेटीट्यूड चाहिए तो दोनों के बीच के जो आपका डिस्टेंस होगा सेम होंगे, है ना। कहते क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटीट्यूड्स आर 111 किलोमीटर। 2 लेटीट्यूड्स के बीच के जो आपका डिस्टेंस होते हैं 111 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। आपका जो है 2 लेटीट्यूड्स के बीच के जो डिस्टेंस होगा किसी भी प्लेस का, वो आपका 111 किलोमीटर होगा। चाहे आप यहाँ पे लीजिए या इधर आप यहाँ पे नीचे ले सकते हैं, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे वो आपका क्या है, 111 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटीट्यूड्स इज 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, तो सम इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड, सब कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं, ठीक है। कहते देयर आर 181 लेटीट्यूड, जैसा कि आपको पहले बता दिया कि 90 अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर में आपका 90 डिग्री, और आपका इक्वेटर के नीचे आपका 90 डिग्री, और प्लस इक्वेटर, और टोटल आपका 181 लेटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिका सर्कल और आर्कटिक सर्कल, इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि इक्वेटर बता दिए, नॉर्थ पोल भी जान गए, साउथ पोल भी जान गए। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस सारी चीजें क्या होते हैं, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हमारे इसमें अर्थ के हीट जोन्स और क्लाइमेटिक जोन्स को देखते हैं कि अब जैसे आपको बताएं कि लेटीट्यूड्स के आधार पर ही, एक सेकेंड, और देखिए क्या है हीट जोन्स और क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि बताएं कि लेटीट्यूड्स के आधार पर ही हम किसी भी प्लेस का वेदर को हम जान सकते हैं। किसी भी प्लेस का वेदर जानना है तो इसी के आधार पर देखिए, The important latitude divide the earth into following different heat zones। अलग अलग जो लेटीट्यूड्स होते हैं वो अलग अलग हीट जोन्स के आधार, मतलब क्या लेटीट्यूड्स के आधार पर ही हीट जोन्स को डिसाइड किया गया है। जैसे एक यहाँ पे दिया गया है क्या, टोरिड जोन्स, ठीक है। तो व्हाट इज टोरिड जोन, कहते हैं टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टोरिड जोन्स कहते हैं किसको, जो कहता है कि दैट प्लेस इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो प्लेस है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आपका टोरिड जोन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ latitudes is known as a tropic of cancer and 23.5 degree south it is known as tropic of capricorn, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के बीच के जो प्लेस हैं इन्हें ही हम टोरिड जोन के नाम से जानते
हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टॉरॉइड जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हमारे सन की जो लाइट है ये डायरेक्टली आपके इस प्लेसेस पे पड़ते हैं, ठीक है। सन का जो आपका लाइट होता है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, आपका टॉरॉइड जोन पे पड़ते हैं। कहते हैं यहाँ पे क्या, ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर एंड द टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे टॉरॉइड जोन्स पे हमेशा टेम्परेचर आपका हाई होता, अधिक होता है ना। पूरे अर्थ का जो सबसे अधिक टेम्परेचर आपका होते हैं वो ट्रोपो कैंसर ट्रोपो कैप्रिकॉर्न के बीच के जो टॉरॉइड जोन्स होते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक आपका टेम्परेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि सन का लाइट जो वर्टिकली यहाँ पे सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका टॉरॉइड जोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है टेम्परेट जोन, है ना। देखिए यहाँ पे क्या, द जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, ठीक है। 60.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग हियर, हेंस द टेम्परेचर इज मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या है कि इधर देखिए आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसके और ये आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये इसके बीच के जो क्षेत्र हैं इसे ही कहते हैं हम टेम्परेट जोन, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है टेम्परेट जोन। बोलते हैं कि टेम्परेट जोन the weather of temperate zone is moderate, मतलब यहाँ का वेदर जो होता है वो आपका मॉडरेट होता है, मतलब neither to be hot not to be cold। यहाँ पे ना तो आपको अधिक ठंड लगते हैं और ना है अधिक गर्म लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ का सन का जो लाइट है वो स्लैंटिंग पड़ता है यहाँ पे, मतलब क्या, तिरछा, ठीक है, तिरछा यहाँ पे पड़ते हैं। यहाँ पे सन का लाइट जो बहुत अधिक नहीं जाने के कारण यहाँ पे हीट और हीट एंड मतलब हीट यहाँ पे क्या होता है, कम होते हैं, और यहाँ पे ठंड अधिक होता है, मतलब और यहाँ पे क्या है, ठंड अधिक होते हैं। इट मीन आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर वो मॉडरेट होता है, ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडे भी नहीं, ठीक है। और इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के आपका ये जो है, ठीक है, ट्रॉपिक, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच के जो आपका प्लेसेस हैं इन्हें टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। तो यह चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो टेम्परेचर हुआ आपका क्या होता है, मॉडरेट होता है, क्योंकि सन का लाइट जो आपका यहाँ पे वर्टिकली आपका जो है मतलब स्लैंटिंग यहाँ पे पड़ते हैं, ज्यादा यहाँ पे सन का लाइट नहीं पहुंच पाने के कारण यहाँ पे जो है ज्यादा आपका ठंड और ना ही ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट आपका क्या है, फ्रीज्ड जोन। फ्रीज जोन कहते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है कि हमेशा जो वहाँ का वाटर रिजर्व या वहाँ के लैंड जो हमेशा बर्फ से आपका कवर होते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग फ्रीज जोन। फ्रीज जोन कहाँ पे होता है, ये आपका नॉर्थ पोल में आपका होते हैं, ठीक है। मतलब कि नॉर्थ ऑफ ठीक है आर्कटिक सर्कल एंड साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आपका फ्रीज जोन होता है ना। द रेज ऑफ द सन फॉल हियर विद अ ग्रेट स्लैंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसके जो सन का लाइट है वो बहुत ही ज्यादा आपका स्लैंटिंग होना, बहुत ज्यादा तिरछे होकर पहुंचते हैं, जिसके कारण वहाँ पे हीट अधिक नहीं होते हैं, और यहाँ का जो लैंड होता है वो हमेशा सालों भर क्या होते हैं, आपका फ्रीज रहते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रीज जोन कहलाते हैं, है ना। this video has been completed, thank you for watching। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे सीखेंगे लॉन्गिट्यूड। अभी देखिए लेटिट्यूड्स के बारे में, हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उन्हें हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, इन चीजों के बारे में देखेंगे। थैंक यू, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल।